So hello guys, welcome back to my channel. Hope you are doing good. I am also good. So मैं अभी अपने मायके से निकल चुकी हूँ। महाकाल से आने के बाद आपको पता है मैं अपने मायके आई हुई थी। फिर मैं यहाँ से निकल के अब कहाँ जा रही हूँ, अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा ससुराल थोड़ा पास में है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। हम आफ्टरनून के बाद निकले हैं और बस अनु स्लीपी हो रहे हैं, इन्हें नींद आ रही है और मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही थी। और व्यू भी अच्छा था क्योंकि उधर मौसम अच्छा हो रखा था, उधर सर्दियां पड़नी शुरू हो गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था उधर। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी करंटली आंध्रा में रहती हूँ, इधर तो गर्मी ही पड़ती है एंड अपने यूपी साइड अच्छी ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। तो देखो मेरा बेबी एकदम से नींद में था, सो चुका था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हमने विंडो को थोड़ा खुला ही रखा था क्योंकि सभी को कोल्ड कफ हो रखा था, तो हम इसलिए थोड़ा सा नेचुरल एयर को एंजॉय करते जा रहे थे। सो फाइनली 22 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हम फाइनली अपने गांव में पहुंच चुके थे और ये दिख रहा है हमारा दूर से पिंक पिंक घर। और अभी यहाँ से भैया राइट टर्न लेंगे, देन हमारा मेन गेट आ जाएगा। और आप देखो हमारी सासू माँ पहले से ही वो लोटे में पानी लेकर के हम लोगों का थोड़ा सा नजर उतारने के लिए, वो कुछ रिचुअल होता है हमारे साइड यूपी में, वो करने के लिए वो खड़ी हैं। और जैसे ही वो अभी हमारे विंडो के पास आ रही हैं, अनुज बहुत एक्साइटेड हो रहा था, दादी दादी ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसके बाद फोन हस्बैंड को पकड़ा दिया था, जिन्होंने बहुत अच्छे से कैप्चर तो नहीं किया था, बट उन्होंने हम लोग का नजर उस पानी से नजर उतारा। देन मैं अंदर एंट्री कर चुकी थी। वापस नहीं करती हैं सब, है जल्दी वापस ही नहीं करेंगे, अरे गोदी खेल रहे हैं ये तो भाई। ना बहनी बहनी यहाँ मैं अभी बहुत सालों बाद गई थी, तो मैं अपनी जिठानी जी से बात कर रही थी और सारे बच्चे आपस में खूब एंजॉय करते हैं। अनुष को देखो बच्चों के साथ बिल्कुल चिप्स वगैरह वो भी खाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। फिर रात का समय था, काफी थक चुके थे और कुछ टाइम बचा ही नहीं था क्योंकि पूरे दिन हम लोगों ने बातों में ही निकाल दिया था, तो मैं इतनी वीडियो ले नहीं पाई थी और हस्बैंड भी काफी थक गए थे। देन नेक्स्ट सुबह के टाइम पे मैं यहाँ आ गई थी अपने रूम की सफाई करने। और भैया रूम इतना गंदा हुआ पड़ा रहता है हमारा कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी कभी बहुत दया सी आती है जा करके वहां पे किसी भी फंक्शन में जाओ तो 2 दिन तो मुझे रूम को सेट करने में अपना लगता है, क्योंकि ना मैं वहां सो पाती हूँ सही से, ना बैठ पाती हूँ, और जब तक रूम गंदा रहता है तो वो माइंड में अच्छा फील नहीं होता है। बट काफी कुछ मैंने क्लीन कर दिया था और काफी कुछ मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी, तो जैसे तैसे बाद में क्लीनिंग किया है मैंने। अब देखो आप बाहर आ रहे हैं, रूम की सफाई कर ली।
तो यहाँ मेरी सफाई होते होते काफ़ी देर हो चुका था। इतने में बहुत सारे गेस्ट नीचे आ चुके थे। मेरी बड़ी जेठानी दिल्ली से आ चुकी थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कितनी लेट हो रही हूँ नीचे जाने के लिए। बहुत लेट हो गई थी मैं नीचे जाने के लिए। मैं ये सोच रही थी सब क्या सोच रहे होंगे, ये आज नीचे ही नहीं उतर रही है। फिर मैंने जल्दी अपनी तैयारी की। जल्दी से मैंने ये अपनी साड़ी डाली सिल्क की। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है। सारा कुछ मायके से जो बनवा के मिला था उसमें से ही मैंने काफ़ी साड़ियाँ चूज़ की थी, क्योंकि मेरी साड़ी यार यूज़ नहीं होती है। तो मैं इस बार गांव जाके मैंने सोचा था कि अपनी सारी साड़ियाँ खूब यूज़ करूँगी। और यही सब है, ये सब तामझाम मेरे से पहना नहीं जाता है, मैं सच बताऊँ तो। बट मैं कोशिश कर रही थी। ये देखो फंस गया था। मैं परेशान हो गई थी इसको निकालने में, जल्दी निकाल के इसको पहन रही थी। एंड देन देखो मैंने आज नाक में नथ भी पहना हुआ है। एंड अभी जल्दी से मैं बाल भी बना लूंगी। वैसे तो सर पे ही पल्लू लेना होता है, बट मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए रूम में आ जाए, बट वो आई थिंक आए नहीं, बहुत लेट हो रहे थे। तो मैं ऐसे ही नीचे चली गई थी। बट आप देखो मैं जल्दी रेडी हो रही हूँ, कॉम कर रही हूँ बाल को और बहुत ही फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपनी नथ को बार बार, क्योंकि फेस बिल्कुल सा अलग लगने लगता है। एंड चलो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, देन आपको आगे मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहना। तो काफ़ी लेट हो गया था नहाने धोने ब्रश करने में, और मैंने कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए मैंने महाकाल का प्रसाद खा करके अपना जो है पानी वानी पी लिया था मैंने, कि नीचे जाऊंगी फिर खाना वाना बन रहा होगा तो देखेंगे क्या करना है उसके आगे, चाय वाय का। लेकिन उससे पहले एटलीस्ट पानी पी लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी करके फिर मैं बहू रूप में आ करके एंड देन मैं नीचे गई थी। और ये है हमारा छत, बाहर का, रूम के बाहर का व्यू है। थोड़ा सा ये बगल का मेरा दूसरा कमरा है जिसमें मेरे बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, चेयर वगैरह उसमें डाल दिया जाता है। और फिर मैं बोल रही थी कि चलो अब नीचे चलते हैं। ये छत है, सीढ़ियों से मैं नीचे उतरती हुई धीरे जा रही थी। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत लेट हो जाती हूँ। ऐसे कोई कुछ बोलता नहीं है कभी, लेकिन थोड़ा सा तो अंदर से लगता है कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं नीचे जाकर के बड़ी जेठानी जी सबसे मिलकर के आशीर्वाद लेकर के फिर चाय वाय पी करके थोड़ी देर बाद ऊपर आ गई थी, क्योंकि अनुष को भूख लगी थी। तो इन्होंने लाके मुझे दे दिया था कि ठीक है इसको खाना खिला दो, पहले देख लो। और देखो रूम की सफाई भी पूरी तरह से तो हुई नहीं थी, थोड़ी बहुत ही हो पाई थी। अभी मैंने बेडशीट वगैरह डाला नहीं था। फिर ये मेरी हेल्प के लिए आ गए थे, क्योंकि अनुष को अकेले कभी खिलाते नहीं बनता है, एक लोग पकड़ते हैं, फिर एक मैं उसका मुंह दबा के खाना खिलाती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान करता है खाना खाने में। हम दोनों मिलके ही, अकेले रहते हैं तो आदत सी हो गई है कि जब तक दो जने रहते हैं तो साथ में एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। अदरवाइज ये ऑफिस रहते हैं तो करना ही अकेले ही है, बट ऐसे मेरी हेल्प काफी हो जाती है जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो। फिर मैं, अनुष खाना नहीं खा रहा था तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ ठीक है मिल्क ही पी ले, कुछ तो कर ले, देखते हैं क्या होगा। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे एंड देन आप देखो, एंजॉय करो ब्लॉग को। और ये जो प्लेन वाली दाल है इसी में मिला दे क्या दाल, कि बच्चे खाएंगे? हाँ।
फिर मैं थोड़ी देर बाद नीचे आ गई थी। मैंने खाना नहीं खाया था शायद, तो मुझे भूख सी लग रही थी शाम के टाइम, तो मैं नीचे आ गई थी देखने। और फिर भाभी ने बोला कि अनुराधा अगर हो सके तो बर्तन भी खाली करके दे दो। तो मैं वही उनसे पूछ के कर रही थी, क्योंकि मैं वहां रहती नहीं हूँ तो मुझे बहुत आइडिया रहता नहीं, तो हर चीज पूछ के करती हूँ कि कोई चीज गलत ना हो जाए। तो भाभी जैसे जैसे बता रही थी कि ये चीज इसमें खाली कर दो, वो चीज उसमें खाली कर दो, तो वो कर रही थी मैं, ताकि बर्तन फ्री हो जाए, क्योंकि शाम भी हो रही थी तो जल्दी गांव में रात का भी खाना शुरू हो जाता है ना बनना, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था और कोई बड़े एक्चुअली बच्चे नहीं थे जिससे मैं अच्छे से वीडियो बनवा पाऊं हर चीज की। इस वजह से कुछ वीडियो में मैं दिखूंगी, कहीं नहीं दिखूंगी। बहुत प्रॉपर वीडियो मैं नहीं बनाई पाई थी, वरना मैं सोच के गई थी कि मैं ससुराल का हर दिन का ब्लॉग जरूर डालूंगी, क्योंकि बहुत मजा आया था शादी में। मैंने मतलब ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम घर में वेडिंग थी। और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है घर में त्योहार का माहौल हो या शादी वादी का माहौल हो, लोग इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है। बट पिंक कलर सुंदर लग रहा है साड़ी, पिंक कलर साड़ी सुंदर लग रही है। मेमोरी रहेगा। कहो दुल्हन फिर यहाँ से फोन मैंने अपने जेठानी जी की बेटी को दिया था पकड़ने के लिए, जो अभी बहुत छोटी सी है, बट उसने फिर भी जितना हो पाया उससे बेचारी ने वीडियो शूट किया है। बट वो बच्चा है ना, उसे कैमरे का कुछ एंगल समझ में नहीं आ रहा था। ये सबसे पहली रस्म थी जो शादी की मैंने अपने सामने देखी शुरू हुई है। ये उड़द धोने की रस्म होती है, जिसमें 4-5 सुहागन बैठ करके 5 या 7 सुहागन बैठ के धुलती हैं साथ में। उसके बाद बड़ी माई हम लोगों की हैं, जो मेरी सासू माँ की जेठानी लगती हैं, और फिर और भी जो रिलेटिव्स हैं वो लोग बैठ करके, फिर बड़ी जेठानी ने बैठ करके वो सब आगे प्रोसेस किया था। हमें तो बस हाथ लगा के थोड़ा धुलना था थोड़ी देर, और उतनी देर में सर पे तेल रख करके सिंदूर लगाया गया था। उसके आगे देखिए सब लोग गाना वाना गा रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए हवा खाने चली आई थी ऊपर, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और अनुष के कुछ कपड़े भी मुझे डालने थे बाहर में। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर के मौसम का व्यू ले रही थी, और बहुत अच्छा सा ये झंडा माता जी का लहरा रहा था। और देखो कितना मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है। थोड़ा सा ग्लिम्सेस दिखाते हैं। ये है मेरा रूम, सामान से भरा हुआ रूम। आफ्टर क्लीनिंग, वो भी थोड़ी सी क्लीनिंग हो पाई है, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, मैं बाद में वॉइस ओवर भी कर दूंगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको ऐसे ही बोल के बता देती हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं प्रॉब्लम हो रही है मेरे थ्रोट में। ये मेरा बेड, जो मैंने इतनी क्लीनिंग की है ना, ये पूरा सालों साल बंद पड़ा रहता है कमरा। ये मेरी वुडन अलमीरा, जिसमें मेरी सारी शादी की साड़ियाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, इसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब मैं शादी करके आई थी तब तो आरओ नहीं था, तो मम्मी ने मेरे ये बॉटल दिया हुआ था, इसमें आरओ का पानी भरवा के मैं मंगवाती थी गांव में। लेकिन अभी तो आरओ वगैरह सब कुछ हो चुका है, हमारे घर में है, तो मैं ज़रूरत नहीं पड़ती है इस चीज़ की। एंड ये देखो सारी मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ, सारी मतलब वो कर्टन वर्टन पर्दे वगैरह, ये कप वप वगैरह, ट्रे, सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये रही मैं,
अभी तो मैंने पेंटिंग पीछे इतनी अच्छी सी पेंटिंग देखो मेरे गणपति जी की रखी हुई है जो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग हुई है ना दोबारा से सबके कमरे में पुतैया हुई है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था 10th क्लास में। ये रही नेक्स्ट अलमीरा, इसमें सिर्फ साड़ियाँ ही साड़ियाँ भरी हैं। इवन बेड में भी दूसरे रूम में लेके चलते हैं। ये मेरा दूसरा रूम जो फिनिश तो नहीं है बहुत, ये ऐसे ही बन गया था। इसमें बॉक्स है, मेरी सासू माँ ने बहुत कवर वर करके रखा हुआ है। ये पूरा छत जिस पे हम लोग कपड़े डालते हैं। तो अभी इतने सारे लोग हो चुके हैं घर में, बहुत तेज नहीं बोल सकती मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। इतने सारे लोग हो चुके हैं ना घर में कि सब अपने अपने कपड़े डालने के लिए, भाई ऊपर से सर्दियों का टाइम है तो बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े सुखाने में। ये है, वैसे तो बहुत लोग अभी आने बाकी हैं, कल आएंगे और बहुत मज़ा आएगा, फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब यहाँ पे माड़ो पड़ने की रस्म हो रही थी जो बड़ी भाभी और बड़ी माई मिलके कर रही थी। तो बड़ी भाभी गोबर के ऊपर पहले ये चूल्हा जो होता है ये रख करके उसको सेट कर रही थी। देन उसके ऊपर एक मटका रखेंगी, उसमें कुछ सरसों का तेल भरा गया था। एंड देन उस पे दिया का बत्ती वगैरह लगा के, क्योंकि आज से मतलब वो माड़ों में दिया प्रॉपर जलेगा जब तक दुल्हन घर नहीं आ जाती, आई थिंक, या नहीं सॉरी, जब तक तोरण नहीं सिरवाया जाता तब तक। हमारे यहाँ ये होता है, ये यूपी का कल्चर है। बाकी आपके यहाँ क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आज से संध्या भोर का गाना शुरू हो गया था और यहाँ पे भैया को उपटन लगना शुरू हो गया था। जो बुआ या बड़ी माई बैठ के लगाई थी उनको उपटन, और किचन में रात का खाना बनने की तैयारी शुरू हो रही थी। बड़ी भाभी जो है लगी हुई थी अपने काम में। तो अभी आप देखते जाओ क्या क्या होता है, मैं आपको शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पर भैया को उपटन लग रहा था और सच में घूंघट में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट मैं फिर भी बहुत कर रही थी। और ये हमारे घर की किचन शेफ लगे हुए थे सब काम में, भाभी लोग, और मैं थोड़ी बहुत जो हो पा रहा था उनसे हेल्प कर रही थी। और घूंघट कर करके एक्चुअली मैं जब वीडियो बना रही थी ना तो वहाँ लेडीजें सब मुड़ मुड़ के देखने लग रही थी, तो वो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा था कि वो सोच रही होंगी कि मेरी ही पर्सनल वीडियो बना रही हैं। थोड़ा गांव में लोग, मुझे लगता है कहीं बुरा ना माने तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, बट मैंने फिर भी बनाया। भाभी लोगों ने बोला कोई इश्यू नहीं है, आराम से कोई वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बना रही थी क्योंकि फैमिली का सपोर्ट हो तो सब अच्छा लगता है। सो डे 2 तो ऐसे ही निकला था, तो जितना मैं कवर कर पाई थी। बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको जरूर दिखाऊंगी वीडियोस। और जब तक के लिए वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस अभी आने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।